अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज आपके साथ चिकन बिरयानी की बहुत ही मज़ेदार और एक आसान सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी है, झटपट से बन जाने वाली ये बिरयानी की रेसिपी है। अपने दावत के मेन्यू में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये बिरयानी की रेसिपी आपको, आपके मेहमानों को और आपके घर वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो बिरयानी के लिए यहाँ पे मैंने चिकन लिया है और ये हड्डी वाला चिकन है। तो बहुत ही बड़े साइज़ के इसके पीसेज नहीं हैं, मीडियम साइज़ के इसके पीसेज हैं। इसको अच्छी तरह वॉश करके मैंने स्ट्रेनर में रख दिया था और अब मैंने यहाँ पे एक बर्तन में डाल दिया है। और चिकन की क्वांटिटी आप बिरयानी में कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब एक बड़ा खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट में इसमें ऐड कर रही हूँ। 1.5 बड़ा खाने का चम्मच इसमें मैं ग्रीन चिलीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। ग्राइंड करके मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड की हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी मैं जावित्री भी इसमें ऐड कर रही हूँ। ये बिरयानी के टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करती है, तो इसको मैंने यहाँ पे ऐड किया है। इसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ फ्राई किया हुआ प्याज। मैंने यहाँ पे लिया है और ये फ्राई किया हुआ प्याज मैं एक ही बार में इसको फ्राई करके तो फ्रिज में रख देती हूँ। और उसमें से तकरीबन ये मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज के जितना मैंने फ्राई किया हुआ प्याज इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा सा मैंने साइड पर रखा है जिसको बाद में हम ऐड करेंगे। हाफ़ कप के जितना मैंने इसमें दही ऐड किया है। 1 से 1.5 बड़ा खाने का चम्मच इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है। 1 बड़ा खाने के चम्मच नमक ऐड किया है। नमक का इस्तेमाल बिरयानी में थोड़ा ज़्यादा ही होता है। और 1 ही बड़ा खाने का चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने ग्राइंड करके तो अब इसमें ऐड किए हैं। एक बिरयानी मसाले का पैकेट यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। कोई सा भी बिरयानी मसाला आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और एक पैकेट ऐड करने के साथ ही यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा रेड फूड कलर। टोटली ऑप्शनल है, आप इसके बगैर भी बिरयानी बना के तैयार कर सकते हैं। 1 कप के जितना मैंने इसमें ऑयल का इस्तेमाल किया है। बहुत ज़्यादा फिल करके नहीं, बस लेवल करके मैंने 1 कप इसमें ऑयल ऐड किया है। तो ये देखिए हमारा काम कितना ज़्यादा आसान हो गया है। बिल्कुल भी हमें ज़रूरत नहीं है प्याज को ब्राउन करने की, टमाटर का मसाला अलग से बनाने की या फिर चिकन को उसके बीच में भूनने की। तो बहुत ही आसानी से ये रेसिपी, ये बिरयानी की रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। यहाँ पे हमने बहुत अच्छी तरह चिकन को मसाले लगा दिए हैं। थोड़े से इसमें धनिया और पुदीने के पत्ते भी मैंने ऐड किए हैं, इनको भी मैंने मिक्स कर लिया है। और 2 कोयले मैंने अच्छी तरह चूल्हे पे गरम करके रख लिए हैं। और अब हम इनको कोयले का दम लगाएंगे। एक बार आप इस तरीके से कोयले का दम लगा के इस बिरयानी को ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही मज़ेदार सी इसकी खुशबू रहती है बिरयानी में। अच्छा, मैंने चिकन की मैरिनेशन करके और इसमें ऐसे कोयले का दम लगा के मैंने इसे रख दिया था। तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने इस चिकन को ऐसे ही रख दिया था और बिल्कुल कोयले इसमें इसी तरह पड़े रहे हैं। अब आप देख सकते हैं 1 घंटे बाद मैं इन कोयलों को निकालने लगी हूँ। कोयलों को आप बाहर निकाल सकते हैं जब 5 मिनट के बाद इनका धुआं ख़त्म हो जाए तब। लेकिन मैरिनेशन आपने इसकी 1 घंटा ज़रूर करनी है। 1 घंटे से ज़्यादा भी कर सकते हैं और पूरी रात के लिए भी आप इस चिकन को मैरिनेट करके रख सकते हैं। तो अब 1 घंटे बाद ये मैंने मिट्टी वाली हांडी ली है और इसमें सारा ही जो हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन था वो डाल दिया है। अब हमने और कोई काम नहीं करना है यहाँ पे, जस्ट इस चिकन को मिक्स करके तो इसे हम रख देंगे मीडियम फ्लेम पे। मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए मैं इसे कवर करके रख रही हूँ। पानी वगैरह भी बिल्कुल नहीं डालना है। दही का, प्याज का, टमाटर का सारा ही पानी निकलेगा तो वो इसके लिए काफ़ी है। अब 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि चिकन में अच्छा खासा रोगन ऊपर आ चुका है। बहुत ज़्यादा ऑयल आपको ऊपर तक नज़र आ रहा है। अब मैं 5 मिनट के बाद इसको ऐसे हिला जुला के तो दोबारा इसे 10 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी ताकि चिकन मज़ीद अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। मैं ये मिट्टी वाली हांडी में चिकन का मसाला बना रही हूँ और मिट्टी वाली हांडी की वजह से मैंने इसकी फ्लेम को स्लो ही रखा हुआ है। लेकिन इस टाइम पे आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे मैं इसको हाई फ्लेम पे पका रही हूँ। और मिट्टी वाली हांडी जितनी देर से ये गर्म होती है उतनी देर से ही ये ठंडी भी होती है, तो इसलिए मैंने इसको स्लो फ्लेम पे रखा है। इसलिए आप अपने स्टील के बर्तन के हिसाब से ही फ्लेम को स्लो या मीडियम कीजिएगा। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए कवर करके रख रही हूँ। जब तक हमारा चिकन का मसाला तैयार होता है तब तक हम चावल बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ पे बासमती चावल लिए हैं मैंने और इसमें 1 छोटा खाने का चम्मच ज़ीरा, थोड़ी सी काली मिर्चें, जावित्री और सब्ज़ इलायची, लौंग और 1 बादियान का फूल इसमें ऐड किया है। ये कुछ खड़े मसाले इसमें ऐड करके मैं चावल बॉईल कर रही हूँ। और 1 kg के बराबर यहाँ पे मैंने चावल लिए हैं
और ये बिरयानी बनाने के लिए मैंने बासमती राइस का इस्तेमाल किया है। आप सेला या जो भी बिरयानी के लिए इस्तेमाल करते हो उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और चावलों की क्वांटिटी भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा खाने का चम्मच जितना मैंने इसमें ऑयल भी ऐड किया है, इससे चावल खड़े खड़े ही रहेंगे। और यहाँ पे हमारा मसाला भी बन के तैयार हो चुका है। चिकन मज़ीद अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुका है। अब ये चिकन का थोड़ा सा मसाला लेके मैं साइड पे इसे एक प्लेट में निकालने लगी हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के बर्तन नहीं हैं जिनमें मैं एक ही बर्तन में इनको दम लगाऊँ। तो दम लगाने के लिए एक और बर्तन का भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें चावल और इसी चिकन के मसाले के साथ मैं दम लगाऊंगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मसाला मैं निकाल के इस प्लेट में रखने लगी हूँ। लेकिन आपके पास खुले और बड़े साइज़ का बर्तन है तो आप उसमें भी दम लगा सकते हैं चावलों को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा मसाला मैंने इसी में रहने दिया है। अब इस चिकन के मसाले के ऊपर हम डालेंगे उबले हुए चावल, जिनको मैंने अच्छी तरह स्ट्रेन कर लिया है। और इसके ऊपर चावल डालने से पहले यहाँ पे मैं पुदीना डाल रही हूँ। पुदीना डालने से बिरयानी की खुशबू बहुत ही आला हो जाती है। एक बार पुदीना ज़रूर डालिएगा बिरयानी में। तो यहाँ पे चावल मैंने स्ट्रेन करके जो रखे थे वो यहाँ पे डाल रही हूँ। तो यहाँ पे हाफ़ चावल मैंने इसमें डाले हैं और हाफ़ एक और पतीले में डाल के उनको दम लगाया है। तो अच्छी तरह इनको फैला दिया है और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बिरयानी कलर डाल रही हूँ। पाउडर फॉर्म में मेरे पास, आपके पास अगर लिक्विड में है तो वो भी डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने ऊपर ही डाला है। इसके बाद इसे कवर करके रख दिया था 15 मिनट के लिए। दम लगाने से पहले थोड़ा सा मैंने इसमें फ्राइड वाला प्याज भी डाला था। तो अब मैं इसको, ये देखिए चावल आपको पलटा के दिखा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार ये बिरयानी बन के तैयार हुई है। सिर्फ 15 मिनट के लिए मैंने दम लगाया है, क्योंकि ये मिट्टी वाली हांडी है और ये काफ़ी देर तक गर्म रहेगी। तो इसलिए 15 मिनट मैंने इसे सिर्फ दम लगाया था। और अब मैं इसको, ये देखिए चावल आपको पलटा के दिखा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आला बिरयानी की रेसिपी ये बन के तैयार हुई है। आजकल ईद के दिनों में मुख्तलिफ दावतें होती ही हैं, तो आपने इस रेसिपी को अपनी दावत के मेन्यू में ज़रूर ऐड करना है। इंशाल्लाह आपको ये मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी को अगर आपने ट्राई किया तो अपना अच्छा और प्यारा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल पे इसी तरह की और भी बहुत ही अमेजिंग, टेस्टी और डिफरेंट ईजी सी रेसिपीज़ मौजूद हैं, उनका भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इंशाल्लाह सारी ही रेसिपीज़ आपको बहुत पसंद आएंगी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको आसानी से मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग सी रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।